अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है और आज की जो मॉर्निंग है ना वो हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जब कहीं पर जाना होता है ना तो फिर है ना टाइम से ही उठना पड़ता है। बस सबसे पहले घर की क्लीनिंग वगैरह हुई थी, थोड़ा-सा खाना वगैरह भी मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि हम सब नहीं जा रहे हैं, बस इनाया, बुशरा और मैं हम तीनों ही जा रहे हैं। बाकी सबके लिए मैंने खाना वगैरह जो है वो तैयार करके रख दिया है। क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर किचन में जाओ ना तो फ़ौरन से ही ना पसीनों में नहा जाता है इंसान। तो इसलिए सारे काम से मैं किचन के भी फ़ारिग होकर है ना तब मैं फ्रेश हुई थी और यहाँ पर है ना मैं लिप बाम लगा रही हूँ। गर्मी इस कदर है, मतलब वैसे तो कह देते हैं कि मतलब सर्दियों में ड्राइनेस आती है, लिप्स पर ड्राई हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं। और ये वाली लिप बाम है ना मैं अभी लाई थी, मेरठ गई थी ना मैं बाजी यहाँ पर रहने के लिए, तो वहाँ मैं नौचंदी में गई थी और मुझे ये लिप बाम वहाँ पर मिल गई थी, तो मुझे ये बड़ी पसंद आई थी। इनमें हल्का-सा पिंक टोन है, मतलब अगर लिप्स पर लगाओ तो तब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी-सी देर के बाद जो है लिप्स पिंकिश से हो जाते हैं। और अभी जो है ना मैं लिप ग्लॉस भी लाई थी, जब मीठी थी ना तब लेकर आई थी वो मैं दिल्ली से, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो खुशी बुशरा को ज़्यादा पसंद है। वो उससे है ना ज़्यादा लिप्स है ना थोड़े एकदम जो होता है ना ऑयली-ऑयली से चिकने-चिकने से ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे जो ज़्यादा है ना लिक्विडी सी तरीके की चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ये वाली लिप बाम ली थी और ये लिप बाम है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बस ये है, इनको जितना लाइट लगाओगे आप उतना ही लाइट पिंक टोन आएगा और जितना ज़्यादा डार्क करके लगा लोगे उतना ही ज़्यादा डार्क आएगा। तो मुझे ज़्यादा डार्क तो पसंद नहीं, हल्का-सा स्वाइप करती हूँ मैं, तो उससे सही है ना लिप्स भी काफ़ी मॉइस्चराइज़ से रहते हैं और हल्का-सा पिंक टोन भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कपड़े वगैरह भी निकाल लिए थे, इन पे प्रेस वगैरह करनी है और यही पहनकर जाऊँगी मैं, क्योंकि ये कोट सूट मैंने दिल्ली से ही लिया था रमज़ानों में। एक तो ना ये हल्का भी है, गर्मी में है ना मैंने ये निकाल लिया था कि चलो इसे ही प्रेस करके पहन लेंगे। और यहाँ पर जो है ना बस मेरा एक पार्सल भी आ गया था। पता नहीं जिस दिन है ना मैं कहीं पर जाती हूँ ना उस दिन मेरा उसी दिन ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता नहीं क्या, उससे पहले मैं कितना भी वेट करती रहूँगी ना कोई पार्सल वगैरह कोई आएगा नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं घर से चली जाऊँगी तब पार्सल आता है। तो बच्चे फ़ोन करके कहते हैं मम्मा पार्सल आया, और आज ये सुबह-सुबह ही आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे सामने ही आ गया। और ये मैंने कार का हैंगिंग मंगाया था, इसमें सफ़र की दुआ लिखी हुई है, बड़ा प्यारा सा था। मैंने ये सोचा कि मतलब मैं ना कार में इस तरीके का ही टांगूँ कि मतलब अगर याद भी ना रहे ना तो इंसान देख कर भी है ना आराम से पढ़ ले। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने एक मिठाई का डिब्बा मंगा लिया था। अच्छा, मैंने अभी आपको ये तो बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ फूफो के घर। वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया है। तो यहाँ पर जो है ना बस हम निकल गए थे और हम जो है ना कैब से जा रहे हैं। हस्बैंड ने मैं कैब करा दी थी, तो क्योंकि हस्बैंड को काम था, फिर वो बोल रहे थे कि मैं ना तुम्हें शाम को लेने के लिए आ जाऊँगा रात में, तो फिर हम है ना कैब करके ही चले गए थे, बुशरा, मैं और इनाया। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, गाज़ियाबाद से शाहबेरी सिर्फ 15-20 मिनट या 20-25 मिनट लगते हैं, मतलब पूरा आधा घंटा भी नहीं लगता है, जल्दी आ जाते हैं। तो बस फूफो जो थी ना नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, बस हम भी यहीं पर बैठ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर एसी वगैरह इन्होंने चला रखा था, तो सब यहीं पर थे, फिर हम भी यहीं पर बैठ गए थे। थोड़ी देर हम बैठे रहे थे। मेरे फूफा जी के कान का भी ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा तब भी आना नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो अभी चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है फूफा जी भी मुझे मिल गए थे नीचे ही, क्योंकि वो अभी ऊपर तो जा नहीं रहे, कान की वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा है सीढ़ियों वगैरह पर, और सफ़र वगैरह के लिए भी इसलिए। तो बस नाश्ता वगैरह जो था ना वो हमने नीचे किया था। खाने वगैरह के लिए भी है ना फिर फूफो बोली थी कि नीचे ही खा लेंगी, गर्मी हो रही है ऊपर। मैंने कहा इतना सारा सामान, क्रॉकरी वगैरह सब चीज़ नीचे लेकर आना है ना, बड़ा ऊपर नीचे के चक्कर लग जाते हैं, तो हमने कहा ऊपर ही जाकर खा लेंगे। उन्होंने जो है ना बना रखी थी हलीम, बिरयानी और साथ में रायता, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और माशाल्लाह फूफो है ना आज भी खुद ही बनाती हैं इस तरीके की जो बड़ी-बड़ी सी चीज़ें होती है ना, जैसे हलीम हो गई, खीर वगैरह, ये तो वो आज भी है ना बड़े शौक से और बहुत ही अच्छी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रखी थी। और ये खीर भी है ना फूफो ने सुबह ही बनाई थी और बहुत ज़्यादा ये भी टेस्टी हो रही थी। खाना हमने माशाल्लाह अच्छे से पेट भर के खा लिया था। फिर हमारे मीठे की गुंजाइश ही नहीं रही थी ना, तो फिर हमने वापस से इसको फ्रीज़र में रखवा दिया था कि ये और ज़्यादा ठंडी हो जाएँगी ना फिर खाएँगे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर हमने जो है ये अपनी फिरनी खीर खाई थी और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रखी थी। और मेरे फूफा जी बोल रहे थे कि ना रात से जब से इसको पता चला है ना कि शबाना आ रही है, क्योंकि मेरा है ना नाम जो घर का नाम था ना पहले वो शबाना ही है और आज भी मुझे सब वहाँ पर शबाना ही बोलते हैं, लेकिन मेरे ससुराल साइड में सब मुझे सबिहा नाम से ही जानते हैं। तो बोल रहे थे कि मतलब जब से रात से पता चला है ना तेरी फूफो को, तो तब से है ना बस ये काम में लगी हुई है कि खीर बनाना, ये करना, तैयारियों में लगी हुई थी। तो मैं बोल रही थी कि फूफो और भतीजी का प्यार जो होता है ना वो ऐसा ही होता है। अगर फूफो आती है ना तब भी भतीजियाँ अपने घर पर ऐसे ही करती हैं कि हमारी फूफो आ रही हैं। तो ये है ना एक खून का रिश्ता जो होता है ना, ये इसमें अलग ही एक बात होती है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना फिर हम जो थे ना फिर खाना वगैरह खा
आकर वापस से नीचे आ गए थे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि किचन भी वहीं पर था ना, तो वापस हम नीचे आ गए थे। मेरी फुप्पो की है ना सारी बेटियाँ आई हुई हैं माशाल्लाह, इनकी 6 बेटी हैं और 1 बेटा। 1 बेटी जो सबसे बड़ी वाली है ना वो एक्सपायर हो गई हैं, तो माशाल्लाह 5 बेटी हैं, सबके बच्चे वगैरह आए हुए थे गर्मियों में। आजकल ये वाली जो फुप्पो की बेटी है ना, ये अंडमान निकोबार रहती हैं, एयरफोर्स मैन के हस्बैंड, तो ये भी आई हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना इसने आम पन्ना बनाया था और ये शादी से पहले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ भी थी। तो और आज है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा है ना आज का ही दिन गर्म था। बच्चे है ना अपने लिए चीज़ वगैरह लेने के लिए गए थे। जब बिल्कुल शाम हो गई थी, मतलब मगरिब का टाइम होने वाला था ना, तब ये बच्चे चीज़ लेने के लिए गए थे अपने खाने पीने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन में तो बहुत तेज़ धूप थी और मगरिब जब तक होती नहीं है ना तब तक बहुत तेज़ ही धूप रहती है। खैर जी शाम के टाइम फिर भाभी ने है ना बनाया था ये कीमा, ड्राई कीमा जो कढ़ाई कीमा होता है वो वाला, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रखा था। लेकिन देखने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, लेकिन ये मैंने खाया नहीं था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना फिर हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर है ना इन्होंने प्लांट रखा हुआ है और इसके ऊपर है ना एक ये बर्ड ने है ना ये बना रखा था इसका घोंसला। तो इसमें है ना इसने दे रखे थे अंडे, तो ये इसी पर बैठी हुई थी। ये डर रही थी कि शायद है ना हम इसके अंडे न उठा लें, तो ये यहीं पर ही बैठी हुई। मैं बिल्कुल इसके पास चली गई, तब भी ये उड़ी नहीं, यहीं पर ही बैठी रही। और ये फाख्ता है, पुप्पो बता रही थी कि ये फाख्ता है। खैर मुझे तो पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं है, मतलब देखी भी होंगी लेकिन नाम नहीं पता मुझे इनका। तो बस यहाँ पर जो है ना अब कबाब की तैयारी चल रही थी, क्योंकि पुप्पो ने ना सारा कीमा वगैरह सब तैयार कर रखा था कि कबाब पार्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर सब है ना कबाब के लिए बनाने के लिए लगे थे और मैं फर्स्ट टाइम सीख पर कबाब बना रही हूँ। मैंने वैसे तो बहुत बार बना रखे हैं हर तरीके से, लेकिन सीख वाले जो होते हैं ना, ये जो कोयलों के ऊपर सेके जाते हैं, ये मैंने आज तक नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और बच्चे तो है ना, बस बच्चों को गर्मी नहीं लगती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चों को ना सर्दी लगती ना ठंड लगती। बाकी जितने भी बच्चे थे ना वो है ना यहाँ पर झांकने के लिए भी नहीं आए थे। इवन बुशरा भी नहीं आई ऊपर, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और जब बत्ती चलती है ना तब और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। और आपको पता है जब कबाब सिकते हैं ना तो कितना ज्यादा धुआंधार हो जाता है। तो ये ऊपर का जो फ्लोर था ना, सेकंड फ्लोर, ये तो पूरा धुआं से है ना बहुत ज्यादा वो हो गया था, क्योंकि बार बार है ना कोयले भी दहकाए जा रहे थे और जब कबाब सिकते हैं तो धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बस कबाब सिकते जा रहे थे और हम सब जो थे ना बस सीख पे ही खाते जा रहे थे। और शुगल मस्ती तो हमारी इतनी हो रही थी बहुत ज्यादा, मतलब बातों के चक्कर में हम कितने कबाब खा गए, किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि कौन कितने कबाब खा रहा है। बच्चों ने तो ना सबने ज्यादातर रोल बनवा के खाए थे, फिर रुमाली रोटियां वगैरह मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी मिर्चें ऐसी रूखे खाने में, तो फिर उनको रोल में लगा कर दे दिए थे। तो यहाँ पर जो है ना बस ये लास्ट चल रहा है और यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक कबाब सिकते रहे। माशाल्लाह बहुत सारा कीमा था, मतलब सबने ऐसे ही भी खाए थे और काफी सारे वैसे भी बच गए थे। अच्छा ये आयत जो है ना ये लास्ट में आई थी, बिल्कुल जब हस्बैंड आए थे ना तो आयत को लेकर आ गए थे, क्योंकि इस बार मैं आयत को नहीं लेके गई थी ना, तो सब आयत को पूछ रहे थे कि आयत को क्यों नहीं लाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब बोलती है, सबसे बातें वगैरह करती है ना। इनाया जो है ना वो इतनी ज्यादा बोलती नहीं है, बस वो चुप चुप खेलती रहती है और ये सबसे बातें करती है। बड़ों में ज्यादा लगती है ना बातें करती, तो सब पूछ रहे थे। तो खाना जो था ना वो हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। और उसके बाद जो है ना फिर रात में मतलब तकरीबन 9 बजे के करीब जो थे ना फिर बिजली इतनी कड़कड़ाना स्टार्ट हो गई थी और फिर एकदम है ना बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब जिस दिन है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, मतलब आज थी भी बहुत ज्यादा गर्मी, तो अल्लाह ताला है ना बस उस दिन है ना फिर शाम में आंधी बारिश कर देता है, लेकिन उससे है ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन हाँ ऐसा लगता है चलो बारिश हो गई है। पर यहाँ पर जो था ना तकरीबन अभी 10:30 बज रहे थे और मैं कह रही थी चलो अब निकल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था। तो फिर हम जो थे ना यहाँ से निकल गए थे। खैर आज का जो दिन था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा गया, बहुत ज्यादा मजा आया था और सबके साथ मिलकर तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है जब सब साथ के होते हैं। और ये पुप्पो की बेटी है ना सब साथ की है, बचपन से है ना पुप्पो जाती थी ना घर पर तो सब साथ ही खेलते थे, तो सब मिल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो जरूर लाइक कर लें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।